हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है ग्लोबल ऑनलाइन क्लास में। आज के क्लास में विज्ञान के इम्पोर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहें और जो पहले बार वीडियो पे आए हैं वो लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए मेरा फर्स्ट यहाँ प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है H2O होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा का इकाई होता है एम्पियर होता है। आपका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन से होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम दिया था लावोजिए दिया था। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल देखिए है, डीएनए की खोज किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए का जो खोज किया था वाटसन और क्रिक किया था। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मानव में जो लाल रक्त कणिकाएं बनती है अस्थिमज्जा में बनती है। अस्थिमज्जा में बनती है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल देखिए, हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो हवा में जो सबसे अधिक मात्रा वाला गैस होता है नाइट्रोजन होता है। तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल है, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन का जो प्रथम नियम है जड़त्व से संबंधित है। तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, पानी का जो क्वथनांक होता है जो उबलना होता है 100 डिग्री पर होते सेल्सियस पर होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, देखिए ओजोन परत किसे रोकती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन परत यूवी किरणें को रोकती है। आपका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एंटीबायोटिक किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एंटीबायोटिक जीवाणु से संबंधित है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल देखिए, रेडियोधर्मी तत्वों का मापन किस यंत्र से होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा गीगर मूलर काउंटर से होता है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो मंगल ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। तो आपका सही आंसर भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माध्यम का परिवर्तन से होता है। आपका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? तो आपका राइट आंसर देखिए हो जाएगा, बर्फ का पिघलना, पानी का उबलना, दूध का फटना, नमक का धुलना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दूध का फटना। यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम का प्रयोग किया जाता है? तो दाहिना हाथ नियम। आपका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरोफिल का जो मुख्य कार्य है प्रकाश संश्लेषण है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, रक्त का जो शुद्धिकरण होता है गुर्दा में होता है। आपका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल है, परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है, तो रिक्त स्थान का होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा रिक्त। सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल परत है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है कौन सी ध्वनि मानव कान नहीं सुन सकता है, तो आपका देखिए 25,000 हर्ट्ज नहीं सुन सकता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, प्रकाश की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है, तो देखिए जल में, कांच में, निर्वात में, वायु में। तो देखिए निर्वात में होगा, जब हवा हुआ कुछ भी नहीं चलेगा तो बहुत तेजी से प्रकाश की गति आती है और बहुत ही धूप लगेगा, बहुत हार्ड धूप लगेगा। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो देखिए अगला सवाल है पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंह से प्रारंभ होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि मुंह से हम खाना स्टार्ट करते हैं तो वहीं से हमारा पाचन की क्रिया स्टार्ट हो जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है कौन सा विटामिन सूर्य से प्राप्त होता है, तो आप लोग को पता होगा विटामिन डी जो है सूर्य से प्राप्त होता है। आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगला सवाल है देखिए कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी के जो है सबसे निकट तारा है सूर्य हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल वह है हमारा अस्थायी चुंबक किससे बनता है, तो अस्थायी चुंबक किससे बनता है आप लोग कमेंट में जरूर करें, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं। तो चलिए आई होप फ्रेंड्स इसी तरह के जीके पढ़ने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद जय भारत।